आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल पावर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 होल पावर 5। हमें इस रेडिकल एक्सप्रेशन को जो है सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें इसका वैल्यू पता करना है। देखिए, ये आपको देख करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम इसे एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे ये जो है ये सवाल जो है ये बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है रेगुलर मैथमेटिक्स के इस तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे सबसे पहले, फिर शेयर करेंगे और फिर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो चैनल है ये ग्रो करेगा, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हमें एक एनर्जी मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो है वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देते हैं और वीडियो को शेयर कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इक्वल टू में ये जो आपको होल पावर 5 दिख रहा है, इसे यहाँ से हम हटा करके पूरे का होल पावर 5 कर देंगे। सो इसी को हम यहाँ से कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 5 है ये यहाँ इसका पावर 5 हो गया, और यहाँ पर ये प्लस में होल पावर मतलब पूरे का ये हमने कर दिया पावर 5, प्लस में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी वही हम करेंगे कि ये जो 5 दिख रहा है ये पूरे का होल पावर 5 हो गया। तो अब यहाँ चूंकि ये स्क्वायर रूट में है ये और ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट में है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो अगर मान ले ये x है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये x जो होगा ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ भी अगर इसे मान ले ये y है तो ये 0 से बड़ा होगा। तो अब अगर ये पूरा x है और ये वाला पूरा y है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये बन जाएगा, हमारा मतलब है x कहने का मतलब है ये पूरा x है ये, और ये पूरा यहाँ पर y है। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, यहां हमने कह दिया कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो यहां से ये x के इक्वल है और ये जो है ये y के इक्वल है। ये क्या है, ये y के इक्वल है। अब हमने यहाँ x और y निकाल लिया, हमने कंसीडर कर लिया है। तो अगर हम यहाँ x पुट कर देते हैं और यहाँ y पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा x पावर 5 प्लस y पावर 5। तो फिर यहां से अगर आप देखें, हम यहां इन दोनों से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बना सकते हैं। देखिए यहां से अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि जैसे ये दिख रहा है आपको, रेशनलाइजेशन कर दें तो x इक्वल टू में ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट में 5 माइनस 1 इनटू में यहां हो जाएगा, ये रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ये रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां से ये बनेगा इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ ये
रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रूट 5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो फाइनली यहां से ये बन जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट में रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 5 माइनस 1। तो इक्वल टू स्क्वायर रूट में रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां से x का वैल्यू मिलेगा रूट में 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहां पे ये जो y है इसको भी इस तरह से रेशनलाइजेशन हम करने वाले हैं। तो यहां से जो y होगा, यहां से ये जो y होगा हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट में 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस 1 इनटू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस 1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट में रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। तो यहां से ये बन जाएगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यहां से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो फिर यहां से स्क्वायर रूट लेने पे क्या बनेगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से यहां पर हमने x और y का वैल्यू निकाला है। तो अगर हम x प्लस वाई निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ऐड कर लेते हैं रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या बन जाएगा ये 2 रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट में आ गया 5। सिमिलरली अगर हम x इंटू वाई निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखें यहां ध्यान रखें कि x प्लस वाई का वैल्यू ये रूट में 5 है। तो हम आगे यूज करेंगे इसे। फिलहाल तो यहां से हमें x इंटू वाई का वैल्यू निकालना है। तो x इंटू वाई क्या होगा, x का वैल्यू रूट में 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में यहां से हम ये वाला वैल्यू लाएंगे, जो है रूट में। वैसे अगर आप देखें यहाँ पर तो x इंटू वाई निकालने के लिए ये वैल्यू नहीं रखेंगे हम, बल्कि यहाँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ हम पूरे का स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। यहाँ हम पूरे का स्क्वायर रूट कर देंगे मल्टीप्लाई करते समय। रूट में 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट में 5 माइनस 1 इंटू रूट में 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया।
ये इक्वल में आ गया रूट में 1, तो इक्वल टू में 1। एक्स वाई का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिला और x इंटू वाई का वैल्यू मिला है। अब अगर यहाँ देखें, हमें पता है कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है ये रूट 5 के इक्वल है। दोनों ही साइड का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये इक्वल है रूट में 5 के होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू में ये रूट 5 का स्क्वायर मतलब ये 5 हो गया। तो फिर यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया इक्वल टू में 5 हो गया। तो फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू में 5, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 मतलब ये 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पता करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x प्लस वाई इक्वल टू रूट 5 है, इसमें हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, होल क्यूब करने वाले हैं। तो फिर यहाँ से अगर हम होल क्यूब करते हैं तो क्या बनेगा, ये हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू में रूट 5 का होल क्यूब। तो ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 रूट 5। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का वैल्यू 1 है, x प्लस वाई का वैल्यू रूट में 5 है इक्वल टू 5 रूट में 5। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 रूट में 5 इक्वल टू 5 रूट में 5। ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इक्वल हो जाएगा 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2 रूट में 5। तो हमें यहाँ पर जो है क्या पता करना है, देखिए यहाँ पर जो है हमें इसका वैल्यू पता करना है, जिसको हमने कंसीडर किया है कि ये x है और ये y है, तो ये क्या बन गया था, x पावर प्लस वाई पावर, x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 बन गया था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम कह देंगे कि हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ से हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 का वैल्यू मिलने का एक चांस बनता है। तो फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2 रूट में 5। तो ये एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 रूट में 5। तो ये हो जाएगा x पावर 5 प्लस वाई पावर 5, एक्स वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और रूट में ये 5, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू रूट 5 है, इक्वल टू 6 रूट में 5। तो फिर x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 प्लस रूट में 5 इक्वल टू 6 रूट
5। तो x पावर 5 प्लस y पावर 5 इक्वल टू 6√5 माइनस में रूट में 5। तो अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x पावर 5 प्लस y पावर 5 इक्वल टू 5 रूट में पावर 5 मिल गया। तो ये हमें फाइनली वैल्यू मिला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर x पावर 5 प्लस y पावर 5 का वैल्यू 5√5 मिला है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन दिया गया था इसका फाइनल आंसर 5√5 आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।